अभी अभी एक खबर आई है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने इंजीनियर रशीद जो बारामूला से पार्लियामेंट के चुनाव जीते हैं उन्हें ओथ लेने के लिए 5 जुलाई को रिहा किया गया है। पूरा फैसला इसका कल सुनाया जाएगा और फिर सौगंध ओथ लेने के बाद इंजीनियर रशीद को फिर वापस जेल में जाना पड़ेगा। और यह भी कहा जा रहा है कि मेंबर पार्लियामेंट का ओथ लेने के बाद इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को, सेशन को अटेंड नहीं कर पाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की और NDA की सरकार से यह कहूंगा कि वो बारामूला के वोटर्स के जनादेश का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें और उसे पार्लियामेंट में लोगों की नुमाइंदगी और उनके मसलों को हल करने का मौका दें। और देश के प्रधानमंत्री आपने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, होम मिनिस्टर साहब ने ये वादा किया है कश्मीर के लोगों के साथ कि वो चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा था कि वो कश्मीर के नौजवानों के साथ दोस्ती का हाथ बटाएंगे। और साथ में प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि दिल्ली और कश्मीर के बीच में दिलों की दूरियां कम की जाएंगी। तो ये एक मौका है कि इंजीनियर रशीद जो लोगों द्वारा पार्लियामेंट के चुने गए हैं और पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए हैं, उन्हें पार्लियामेंट में बारामूला की कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलना चाहिए। आपने वादा किया आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, उसको हटाया जाना चाहिए। और साथ में आपने दिलों की दूरियां कम करने का वादा किया हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने भी और माननीय अमित शाह जी ने भी। तो वक्त पूरा हो गया है। यही इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग को अटेंड करने की इजाज़त देने से दिलों की दूरियां आपकी कम हो सकती हैं। और जो बाकी के वादे हैं वो भी आप पूरे कीजिए। और जो प्रतिबंध आप नमाज़ें पढ़ने के ऊपर लगाते हैं उसको भी अब रोक हटाई जाए। और जो मजहबी राजनीति जो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। और चुनाव करवाने से पहले प्रधानमंत्री जी रियासत का दर्जा हमें वापस किया जाए। और ये खुशखबरी है कि इंजीनियर रशीद साहब को ओथ लेने के लिए रिहा किया जा रहा है।